दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इसी तरह आपको डरा सकें। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर रोहित ने भेजी है। अगर आप भी हमें अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी ईमेल डाल रखी है, आप उस पर हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। ये घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी, तो अब ये घटना मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रवि है। ये बात 1990 की है। हमारे पास उस टाइम जीप थी। मेरे भाई ने हमारे पुश्तैनी गांव बासिलपुर में अपना घर लिया हुआ था। इसी खुशी में अपने घर से बासिलपुर निकलने की तैयारी कर रहे थे, पर फिर अचानक खबर आई कि पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सुनकर मुझसे रहा ना गया और अगले दिन के बजाय मैंने अपनी बीवी को उस रात को ही चलने को कहा। हमारी जीप ओपन थी और रात को हमारे घर से बासिलपुर का रास्ता अच्छा नहीं था। रास्ता जंगल से जाता था और वहां लूटपाट भी होती थी। ये सोचकर मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि रात को बच्चों के साथ सफर करना सेफ नहीं है। उस रास्ते में लूटपाट होती है और साथ में जानवरों का भी डर रहता है। जिस पर मैंने उससे कहा, हम अकेले नहीं जा रहे, मोहित, मिनी और बुआ जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। मोहित और मिनी मेरे बुआ जी के लड़के थे, जो कि हमारे पड़ोस में ही रहते थे। वो रात अमावस्या की थी और जिस कारण अंधेरा काफी छाया था। हमने सारा सामान पैक करके जीप में डाला। रात 10 बजे हम बासिलपुर को निकल पड़े। उस रात को हर तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी या स्कूटर वाला नहीं दिख रहा था। बासिलपुर का हमारे घर से 8-9 घंटे का रास्ता था। हम अपनी जीप से उस अंधेरी रात को बासिलपुर के रास्ते में थे। हमें घर से चले 4 घंटे हो चुके थे और अब वो जंगल शुरू हो चुका था। हर तरफ रात के कीड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही जानवरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं जीप चला तो रहा था, पर अंदर ही अंदर मैं डर भी रहा था, क्योंकि ओपन जीप होने की वजह से जानवरों और लुटेरों के हमले के डर था। हम उस जंगल के रास्ते ही गुजर रहे थे कि अचानक मैंने देखा सामने एक बूढ़ी औरत हमें हाथ दिखाकर जीप रोकने के लिए बोल रही थी। मुझे ये कुछ अजीब सा लगा कि ये कहीं कोई लुटेरों का तरीका तो नहीं लोगों को लूटने का, क्योंकि इतनी रात को भला एक औरत जंगल में क्या करेगी। मैंने जीप ना रोकने का निश्चय लिया। हम उस औरत को क्रॉस कर ही रहे थे कि थोड़ी दूर जाकर मेरी जीप खुद ही बंद हो गई। मैं उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम लोग उतर कर बोनट चेक करने लगे। अचानक एकदम से वो औरत मेरे सामने आ गई। उसकी शक्ल पर उसके बाल आए हुए थे, जिस कारण उसका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। बेटा, मुझे आगे तक मेरे घर छोड़ दो, मेरा घर बस कुछ ही दूर है। अरे माँ जी, पर आप यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को इस जंगल में? मैं उससे बात कर ही रहा था कि मेरी बुआ ने मुझे डर के मारे आवाज मारी। मैं जैसे ही बुआ के पास गया तो उन्होंने हकलाते हुए बोला, अरे उस औरत के पैर देखो। जैसे ही मैंने उस औरत के पैर देखे, मानो मेरा सारा शरीर वहीं जम गया, क्योंकि उस औरत के पैर उल्टे थे। मैंने इशारा करते हुए मोहित और मिनी को पीछे बुलाकर जल्दी से जीप स्टार्ट करने की कोशिश की और 1-2 बार सेल्फ देने से जीप स्टार्ट हो गई। मैंने फटाफट जीप भगाई। हम सारे काफी डरे हुए थे। मैंने शीशे से पीछे देखा तो वो औरत भी बहुत तेजी से हमारा पीछा कर रही थी। ऐसा तकरीबन 2 घंटों तक रहा और वो फिर औरत पीछे रह गई। हम जल्दी से बासिलपुर वाले अपने घर पहुंचे और जब हमने दरवाजा खटखटाया तो रामू काका बाहर आए। उन्होंने हमसे नमस्ते की और जीप से सामान लेने के लिए आगे बढ़े। हम लोग डरे डरे अंदर जा रहे थे। तभी रामू काका बाहर की तरफ आवाज देते हुए कहा, हाँ जी, आप कौन? ये सुनकर जैसे हम पीछे की ओर मुड़े, हम सबके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि बाहर वो औरत थी। मैंने रामू काका को जोर से आवाज मारी और अंदर आने को कहा। मैंने सारी बात चाचा जी को बताई
तो उन्होंने कहा कि ये एक जंगल की चुड़ैल है और आज अमावस्या की रात को ये अपने शिकार ढूंढने निकली होगी और तुम लोगों को देखकर तुम्हारे पीछे पड़ गई। मेरे चाचा जी हनुमान जी के भक्त थे। उन्होंने हमें कहा तुम लोग अंदर से गेट बंद कर दो। चाचा जी बाहर गए और उन्होंने जोर जोर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद चुड़ैल की चीखने की आवाजें आने लगी। हमने खिड़की में देखा तो ऐसा लग रहा था मानो वो चुड़ैल तड़प रही हो। मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर तू वादा कर दोबारा तो इनके पीछे नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। चाचा जी ने मंत्रों का पढ़ना बंद कर दिया और वो चुड़ैल वहां से चली गई। अगले दिन हमने घर पर हमारे गुरुजी को बुलाया तो उन्होंने हमें बताया कि पहले वो भी एक औरत थी, लेकिन आज से 6-7 साल पहले उसे लुटेरों ने मार दिया था। उसके बाद वो चुड़ैल बनी और तब से वो जंगल में घूमती है और अमावस्या की रात को वो लोगों को अपना शिकार बनाती है। अगर तुम लोग उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते तो तुम्हारी लाशें तक किसी को ना मिलती। ये सुनकर हमने भगवान का शुक्र मनाया। वो रात आज भी हम सब के रोंगटे खड़े कर देती है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।